तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 12 का स्टूडेंट है और यहाँ पे अभी तक पेट्रोल कॉपी नहीं बनाया तो पेट्रोल कॉपी आपके लिए क्या आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रयोग संख्या 1 है, यानी कि पेट्रोल कॉपी में लिखने के लिए प्रयोग संख्या 1 के देखिए दिखाने वाले हैं। और देखिए सबसे पहले सभी क्वेश्चन को अगर पेट्रोल कॉपी बनाना तो आपको यहाँ पे ठीक है बोर्ड एग्जाम में ठीक है पेट्रोल में आपको 30 में 30 मिलने वाला है 100%। इस प्रकार बनाएगा तो सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहले नीचे करके देखना है, आपको लिखना है वहाँ पे उद्देश्य क्या लिखना है, उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य आप लिखने के बाद देखिए उद्देश्य कैसे लिखना है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच अगर आप खींचे गए आरेख के करके दिए गए प्रतिरोध का एक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस प्रकार उद्देश्य लिख लेना है। उद्देश्य लिखने के बाद देखिए आपका यहाँ पे से पूछा जा रहा है कि उपकरण तथा आवश्यक सामग्री, यानी कि उपकरण तथा आवश्यक सामग्री, इसको देखिए हमको लिख लेना है नीचे की। अगर प्रयोग संख्या 1 आप यानी कि फिजिक्स का लिए आपको पेपर लेके आ चुके हैं, इसको देख के हमसे पूछा जाए कि अज्ञात प्रतिरोध यानी कि 10 ओम अर्थात बैटरी का निरकार अवस्था में एक संचालित बैटरी 3 वोल्ट से अथवा 2 शुष्क सेल का प्रतिरोध यानी कि प्रत्येक 1.5 वोल्ट यानी वोल्ट मीटर 0.5 वोल्ट तक मिलीमीटर का 500 मीटर का एम्पियर की धारा नियंत्रित प्लग कुंजी से संयोजित करती है। तो रेमाल का एक टुकड़ा, ठीक है, रेमाल का एक टुकड़ा, इस की सामग्री चीज़ चाहिए, यानी कि इसको प्रयोग करने के लिए इतने सारी चीज़ें को आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखिए आपको लिखना है सिद्धांत। इसका सिद्धांत देखिए कैसे लिख लेना है। सिद्धांत लिखना है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के सारणी की सिरों के बीच विभवांतर अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि चालक की भौतिक अवस्था समान रहती है। तो यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई सिरों में विभवांतर भी हो तो ओम के नियम के अनुसार, तो आपको यहाँ पे लिखना है V प्रोपोर्शनली टू, यहाँ पे I के बराबर होती है फिर पे तथा, इसलिए V बराबर प्रोपोर्शनल रहेगा तो R नियतांक हो जाएगा। तो आप लिखना है V बराबर IR। तो इस प्रकार जब लिख लीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है इसको पूरा आप यहाँ पे लिख लीजिए। इस प्रकार से हम इसको पढ़ नहीं रहे, आपको वीडियो को रोक कर यहाँ पे जाके इसको कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद एक आपको फिर नीचे यहाँ पे लिख लेना है कि R प्रोपोर्शनली P की 1/P के प्रोपोर्शनली होती है। इसके बाद है ना लिखने के बाद देखिए आपको नीचे फिर थोड़ा सा लिख लेना है कि जहाँ पे लिख लेना है कि जहाँ यहाँ पी चालक पदार्थ का यानी कि अभिलक्षण गुण है जिसे विशेष प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस प्रकार जब लिख लीजिएगा तो इसको देखिए अगला पॉइंट आगे चुके हैं। अगला पॉइंट आपको इस प्रकार का फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, जो आपका कॉपी में यहाँ पे ग्राफ वाली कॉपी होगा उसमें पेज में बनाना है, ठीक है, इस फिगर को। और उसके बाद यहाँ पे क्या गया कि V बराबर 1 यानी कि A बगल पे P है यानी कि I इंटू गुना कर दिया गया है। तो इसको यहाँ पे लिख लेना है। इसी प्रकार के यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आपको अभी इसी प्रकार को यहाँ पे कापी में छाप लेना है। यहाँ लिखना है कि प्रवर्तता 1/R, यहाँ पे R बराबर का जाएगा 1 प्रवर्तता, यानी कि जब इधर पलटेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो उसके बाद अगला तो पॉइंट देखिए, अगला नीचे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। उसके बाद देखिए पे लिखना है नीचे यहाँ पे कार्य विधि, यानी कि आपको जो कार्य विधि वो कैसे लिखना है। कार्य विधि इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको यहाँ पे 30 में 30 मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पहला हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें संयोजन तार के सिरों के रेगमाल द्वारा बन की भत्ती यानी कि भली भांति साफ किया जाता है ताकि कोई भी रोधी अवरक्त का वह दूसरे पर हो जाए। इस प्रकार दोस्तों चित्र में आप देख पा रहे होंगे, चित्र में देखिए फिगर में देखिए, इस फिगर को भी ग्राफ में बना लेना है तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली आपको 30 से 30 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को यहाँ पे रोक कर जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे को यहाँ पे कॉपी में छाप लेना है इसी प्रकार से। चलिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ उसको मैं बता देता हूँ इस पे देखिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिख लेना है प्रक्षेप, यानी जो इसका प्रक्षेप आएगा उसको पे लिखना है। प्रक्षेप लिख के लिखना है कि पहला हम देखिए कि मीटर का परिमाण, यानी कि जितने भी निकालेंगे उसका पे लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा का मीटर का अल्पनामांक निकालना है, यानी कि वोल्ट मीटर का पे परिसर, फिर वोल्ट मीटर का अल्पनामांक, फिर वोल्ट यानी कि मीटर का पैमाने का अल्पनामांक, दिए गए तार की लंबाई। तो सभी चीज़ों को लिखने के बाद देखिए पेट्रोल का भी सब छाप के और जितने भी आपको यहाँ पे आएंगे ना आपको इस बॉक्स में भर देना है। भरने के बाद देखिए आपको नीचे लिखना है परिकलन, यानी कि जो का परिकलन होगा उसको यहाँ पे लिख लेना है। परिकलन लिखने के बाद लिखना है कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है उस प्रकार से है। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसको भी आपको कॉपी में इसी प्रकार छाप लेनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए इस प्रकार का दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेल्टा R बटा में R है, फिर डेल्टा V बटा V है और डेल्टा I बटा में डेल्टा यहाँ पे अकेले क्या है I है। तो बराबर में ऐसे है, जितने भी आगे बराबर में यहाँ पे लिख लेना है। सभी चीज़ों को करने के बाद देखिए थोड़ा सा नीचे करना है। उसके बाद देखिए जो परिमाण यानी कि जो का परिमाण आएगा परिमाण को यहाँ पे लिख लेना है। तो परिमाण को यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पहले में दिए गए तार का प्रवाही धारा का उसको सिरों में विभवांतर भी तथा रैखिक परिवर्तन होती है। दूसरा पॉइंट में देखिए कि तार की प्रतिरोध लंबाई प्रतिरोध का R प्लस डेल्टा R का आप जितने भी होंगे लिख लेना है। उसके बाद देखिए आपका आता है सावधानियाँ देखो लिखना बहुत ही जरूरी होता है, इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख लेना जितनी सावधानियाँ आप नीचे दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 को पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट आपको कॉपी
में छाप लेना है। तो अगर आप इतना पर लिख लें तो जो चीज़ें मैं बता दिया, जो भी यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें थे, उसके बाद आपको बताना चाहते कि आपको अगर ऐसे कॉपी में अगर छाप के जाते हैं तो आपको जमा करेंगे, जिसमें आपको 30 में 30 नंबर मिल जाएगा। ये वीडियो को रोक कर आप एक प्रैक्टिकल कॉपी एक लेके वहाँ पर छाप कर दे दीजिएगा, इसमें जमा करना है, क्योंकि सभी विषय में 4 से 5 ही प्रैक्टिकल बनाने होते हैं। तो मैंने एक बता दिया, इसी प्रकार सभी और भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे, वो सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रैक्टिकल के लिए। मैं इसमें अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।